यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लगातार यहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि जो डाइट यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो कितनी मेरिट तक मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर की जो मेरिट लिस्ट है, यानी कि जिसे आप कट ऑफ भी कह सकते हैं, उसे आप इस वीडियो में देख सकते होंगे। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की डाइट की जो कट ऑफ है वो आपको देखने के लिए मिल रही है और पूरी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स के एडमिशन प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज में हुए थे पीलीभीत जिले में, ये केवल एक जिले की कट ऑफ है और सभी जिलों की जो कट ऑफ यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो अलग अलग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी जिलों की कट ऑफ अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और आप मान लीजिए गाजियाबाद जिले के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप गाजियाबाद जिले के स्टूडेंट्स हैं तो आपके यहाँ ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो मिनिमम कट ऑफ रही वो मान लीजिए 210 रही, यानी कि 210 मेरिट पर गाजियाबाद जिले में ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट यानी कि डाइट कॉलेज मिल गया। तो आप ये ना सोचिए कि जो दूसरा जिला होगा, मान लीजिए दूसरा जिला कौन सा हो गया, कोई भी एक दूसरा जिला ले लीजिए, इसकी बरेली ले लिया। ठीक है, तो मान लीजिए आप ये ना कह सकते हैं, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर बरेली जिले में भी 210 पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दो जिलों की जो कट ऑफ है वो सेम नहीं हो सकती है। पूरी यूपी में सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी जो कट ऑफ है वो अलग अलग होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं मेरिट लिस्ट, ये पीलीभीत जिले की है। ठीक है, पीलीभीत बरेली के आसपास पास में ही है। ठीक है, जस्ट बराबर में। ठीक है, तो वहाँ की ये कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल रही है और इसमें सबसे ऊपर देख सकते होंगे ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो मेरिट थी वो 252 थी। फर्स्ट नंबर पर इन्हें सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, फेज़ 1 में। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज का जो मिलना होता है वो आपकी मेरिट के साथ साथ, ठीक है, मेरिट के साथ साथ फेज़ पर भी मिलता है। ठीक है, फेज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से फेज़ में काउंसलिंग आपकी चल रही है। ठीक है, अब अलग अलग फेज में, ठीक है, जिसकी फेज 1 हो गया, फेज में भी अलग अलग राउंड चलते हैं। ठीक है, क्या चलते हैं? अलग अलग राउंड। ठीक है, जिसकी फेज 1 में राउंड 1 हो गया, ठीक है, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, इस तरह से राउंड चलते हैं। उसके आधार पर ही आपको गवर्नमेंट या जो डाइट कॉलेज है वो अलाउड होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये फेज 1, ठीक है, फेज 1 का अलॉटमेंट 21 का है। ठीक है, कितने का है? 21 का, यानी कि 21 तारीख को इनका जो अलॉटमेंट था वो हुआ था। आप देख सकते होंगे ये 21 सितंबर का है। ठीक है, देख सकते होंगे फेज़ 1 में 21 सितंबर को इन्हें कॉलेज अलाउड हुआ। इसी तरह से जब आप नीचे आएंगे तो फेज़ 1 में, जब आप नीचे आएंगे तो फेज़ 1 में ही देख लीजिए यहाँ पर 25 सितंबर को भी कॉलेज अलाउड हुए। फेज़ 1 है लेकिन डेट देख लीजिए 25 सितंबर को भी कॉलेज अलाउड हुए। तो ये क्या चल रहा है, आपकी अलग अलग डेट रहती हैं। ठीक है, अलग अलग राउंड रहते हैं, जिसकी ये 25 तारीख का राउंड था, ऊपर 21 तारीख का राउंड था। इसी तरह से आगे डेट बढ़ गई होगी। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते होंगे ये 30 सितंबर वाले राउंड में इन्हें मिला, ये 11-10 नवंबर को इनका जो राउंड था उसमें इन्हें मिला कॉलेज, ये 25 सितंबर को इन्हें मिला। ठीक है, तो अलग अलग राउंड चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पर और अलग अलग फेज पर। ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर आपकी मेरिट कम है, ठीक है, अगर आपकी मेरिट कम है और फर्स्ट फेज में आप काउंसलिंग नहीं कराते हैं, प्रथम फेज में आपकी काउंसलिंग नहीं हुई, तो प्रथम फेज के बाद जो सेकेंड फेज होता है उसमें भी आपको डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर प्रथम फेज में सीटें खाली बचती हैं तब सेकेंड फेज में भी आपको डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है यहाँ पर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस ज़िले में कुल आवेदनों की संख्या पर, यानी कि उस जिले से कितने स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है और कितने स्टूडेंट्स काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि कितनी मेरिट तक यानी कि डाइट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये इतनी मेरिट तक आपको डाइट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन इससे कम पर भी मिल सकता है। न्यूनतम कट ऑफ की बात करें सबसे मिनिमम में, ठीक है, सबसे लास्ट में हम जाएंगे, ये रहा आपका सबसे लास्ट, देख सकते होंगे। तो यहाँ पर 180 मेरिट तक के स्टूडेंट्स को डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी देख लीजिए, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब आप ये ना कहिए कि मेरी भी 180 है या मेरी भी तो 200 है तो मुझे भी मिलना ही मिलना चाहिए, नहीं तो मैं लड़ जाऊँगा आपसे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया किसी से लड़ने से कुछ होगा नहीं। ये सारी चीज़ें अलग अलग जिलों के स्टूडेंट्स की संख्या पर डिपेंड करती हैं, काउंसलिंग के अलग अलग चक्रों पर निर्भर करती हैं, यानी कि फेज पर निर्भर करती हैं, राउंड पर निर्भर करती हैं, आप किस फेज में काउंसलिंग करा रहे हैं, किस राउंड में काउंसलिंग करा रहे हैं।
ठीक है। हो सकता है आपकी जितनी मेरिट हो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले और उतनी ही मेरिट पर दूसरे जिले, तो सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितनी मेरिट पर आपके ज़िले में, ठीक है, डाइट कॉलेज मिल जाएगा, उतनी ही मेरिट पर दूसरे ज़िले में आपको डाइट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। या दूसरे ज़िले में उतनी मेरिट पर अगर डाइट कॉलेज मिल रहा है तो आपको अपने ज़िले में उतनी ही मेरिट पर डाइट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो अलग अलग रहती है और सभी स्टूडेंट्स की जो मेरिट है वो अलग अलग होती है। इसलिए ये चीज़ आपको अपने मन से निकाल देना है कि कोई भी व्यक्ति पहले से आपको बता देगा, कोई भी व्यक्ति पहले से आपको नहीं बता सकता है। जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे आपको जो डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज है वो केवल ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से ही मिल पाएगा और ये चीज़ें आपको पहले से ही समझना है। तो किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आप बिल्कुल ना आए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग ही कराएं, ठीक है। क्या कराएं? ऑनलाइन काउंसलिंग ही कराएं। आपको पता ही होगा 17 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी यूपी के स्टूडेंट्स की और 20 नवंबर से आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।